बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है हज़रत सलेमान का हवा के दोष पर सफ़र और चींटी की बात। कुरान पाक में सूरह सबा की आयत नंबर 12 के मुताबिक और हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिया था, जिसकी सुबह की मंजिल महीने भर की राह और शाम की मंजिल महीने भर की राह थी। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते सुबह को 1 महीने की मुसाफत और शाम को 1 महीने की मुसाफत के बराबर सफ़र कर लेते थे। और हमने उसके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया था और कुछ जिन उसके आगे इसके रब के हुक्म से काम किया करते थे, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिर जाता था तो हम उसे आग का अजाब चखाते थे। कुरान पाक और बनी इसराइल की रवायत से पता चलता है कि दूसरी बहुत सी कुव्वतों के साथ साथ हज़रत सुलेमान के पास परिंदों समेत जानदारों की बोलियों का भी ख़ास इल्म था। सूरह नमल, जिसका नाम इसमें शामिल चींटी के वाक़े की मुनासबत से है, में लिखा है कि जब वो चींटियों की वादी में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल ना डालें और उन्हें उसका एहसास भी ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो उसकी बात से खुश होकर वो मुस्कराए और बोले, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे फ़ज़ल का शुक्रगुज़ार रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर फरमाया है, और ऐसे अच्छे काम करूं जो तुझे पसंद हों, और अपनी रहमत से तू मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर ले। कुरान पाक के मुताबिक मलका सबा की ख़बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए सबा के मुल्क से एक हुदहुद, जो कि एक परिंदा है, लाया था। लेकिन बाइबल, अहद कदीम और तवारीख़ और यहूदी मज़हब की कुतुब जैसा कि तलमूद में इस परिंदे का ज़िक्र मौजूद नहीं है। सूरह नमल में हुदहुद का बयान है कि एक औरत उन पर हुक्मरानी कर रही है, उसे हर तरह का साजो सामान मैसर है और उसका बहुत बड़ा तख्त भी है। मैंने उसको और उसकी कौम को देखा है, वो अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं। कुरान पाक के मुताबिक यही ख़बर सुनकर हुदहुद ही के ज़रिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका को वो ख़त भेजा जिस पर वो अपने दरबार में मुशावरत कर रही थी और जिसका ज़िक्र मैंने अपनी कल की वीडियो में भी किया था। सूरह नमल के मुताबिक मलका सबा ने कहा, ए अहले दरबार, इस मामले में मुझे राय दो। मैं किसी मामले का फ़ैसला नहीं करती जब तक तुम लोग मेरे हजूर में मौजूद ना हो। दरबारियों के ये कहने पर कि अगर हुक्म हो तो वो जंग के लिए तैयार हैं, मलका सबा ने अपना एक सफ़ीर तहाइफ के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि शायद फर्मा बरदारी से कम में मामला तय पा सके। कुरान पाक में लिखा है, फिर जब मलका की सफ़ारत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो उनके दबदबे को देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम लोग उनके हदिये को देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम लोग मुझे ये माल पेश करना चाहते हो? सो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे कहीं बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। नहीं, बल्कि ये तुम ही लोग हो कि अपने हदियों से खुश होते हो। वो ये कहकर सफ़ीर को लौटाते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लश्कर कशी की धमकी दी। सूरह नमल में हज़रत सुलेमान में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा था कि
कि अब वो आ ही जाएंगी। चुनाचे उसने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन उनका तख्त मेरे पास लाता है, इससे पहले कि वो लोग मतीयो फरमा बरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाएं। जिन्नों में से एक देव ने अर्ज़ किया, मैं उसको आपके पास इस मजलिस से आपके उठने से पहले हाजिर कर दूंगा। मैं इस बात पर कुदरत रखता हूँ। एक शख्स मुफस्सरीन में से बाज़ उन्हें आसफ़ बिन बरखिया करार देते हैं, जिसके पास कानून खुदाबंदी का इल्म था, उस पर जोश में आ गया और उसने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसको आपके पास लाए देता हूँ। फिर जब सलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपने सामने रखा हुआ देखा तो पुकार उठा, ये मेरे परवरदिगार का फ़ज़ल है। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसको जांचने के लिए उसकी तख्त की सूरत बदल दो, देखें वो पहचानती है या नहीं। लोगों में से हो के रह जाती है जो इस तब्दीली के बाद उसे पहचान ना पाएं। मलका ने हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम से बराह रास्त मिलने के लिए सबा के दारुल हुकूमत मारब से यरूशलेम तक तकरीबन 1500 मील का सफ़र तय किया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।